बताओ क्या कसूर है? वो हमारे मुआशरे की नहीं है बच्चियां? जिंदगियां ढल गई, उनकी जिंदगियां ढल गई, रिश्ते नहीं आ रहे चूंकि उनके बाप के पास डिमांड पूरी करने के लिए उतनी रकम नहीं है। क्या कसूर है उस बेटी का? खुदा ना खास्ता सदबार माज़अल्लाह अगर वो गलत स्टेप लेती है, गलत रास्ते पे जाती है तो वो तो मुजरिमा है ही, मगर क्या इस मुआशरे के ठेकेदारों से नहीं पूछा जाएगा? क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा? एक मसला और छेड़ना चाहता हूं यहां पर। हमारी जो बच्चियां 25 से 40 साल या जवानी की जो उम्र होती है उसमें विधवा हो जाती हैं, जैसे राइट होते हैं, दंगे होते हैं या बीमारी आ गई या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस मौके पे उनकी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद अपने घरों पे बैठी रहती हैं। क्या भाई साहब वो इंसान नहीं है? हमारी माँ बहन बेटियां नहीं है वो? क्या कसूर है उनका? उनकी शादियां तक नहीं होती, फिर बाद में घर वाले भी उनको ठुकरा देते हैं। क्या यही है हुसैनियत? क्या इसी का नाम हुसैनियत है? बात तो तब थी, ताद्दुद अज़वाज का कॉन्सेप्ट शरीयत ने इसीलिए दिया था, मगर तुमने तो शादी को इतना मुश्किल कर दिया कि बंदे के लिए एक शादी करना भारी पड़ती है, आप ताद्दुद अज़वाज की बात कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। इसलिए प्यारे बुरा ना मानो मेरी बात का। मैं पीपल थाना भोजपुर को अपना घर समझता हूँ और मेरा दिल खुश होता है कि मैं जब भी आया हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब इनके पास रुकना होता है मेरा, मैं देखता हूँ कि यहाँ दीनदारी है, लोगों की निगाहों में शर्म व हया है, 5 वक्ता नमाजी हैं। तुमने ऐसे वक्त में भी अपने मदरसों में बच्चों को पढ़ाया कि आसान नहीं था, किसी के लिए इशारा करूंगा बस मैं, मेरा दिल खुश है हजरात। इसलिए देखो इन चीजों पे तवज्जो दो, पंचायतें जोड़ जोड़ के कास्ट लेवल पे हो, चूंकि शादियों का ताल्लुक कास्ट, हालांकि ये कास्ट कोई अहमियत की चीज नहीं है, मगर चूंकि हजरत एक मुआशरती चीज है, कास्ट लेवल पे पंचायतें करो और इन बुराइयों पे कंट्रोल करो, खर्चे कम करो अपने शादी ब्याह के, ताकि गरीब बहन भाइयों की भी शादी आसानी से हो जाए। बोलो जोर से, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऊंचा बोलो जरा, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। बामल बन जाओ और फिर दुनिया को ये बताओ जो मैं अशार में बता रहा हूँ। उससे पहले जरा जोर से बोलें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन, या हुसैन। हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, हम अपनी ठोकरों में, आप भी पढ़े मेरे साथ, हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं। कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर, कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर। अली वाले हैं हम अपनी अलग पहचान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े जोर से, अली वाले हम अपनी अलग पहचान रखते हैं, अली वाले हैं हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। वो राह हक से हट जाए ये हरगिज हो नहीं सकता, वो राह हक से हट जाए ये हरगिज हो नहीं सकता। जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये मैं जामा मस्जिद में जो बच्चे पढ़ते हैं और मदरसों में हजरत जो पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उन सब के लिए, भोजपुर हो, पीपलसाना हो, जहाँ पर भाई उस जमाने में मदरसा चला माशाल्लाह, यहाँ पर उनके लिए मेरे साथी बैठे हुए माशाल्लाह फारूकिया में पढ़ाते हैं हजरात, तो ये उनके लिए मैंने शेर पढ़ा, जो अपनी, आप भी पढ़े मेरे साथ, जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं,
और यकीनन सरस्वती का जो मैटर हुआ था, जिसमें मेरे बड़े भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जब मैंने उनकी तारीख ली तो मैंने बताया उन्हें कि हजरत आइए तो सही। तो पूछ रहे थे कि वहाँ का माहौल कैसा। मैंने कहा भाईजान आके देख लेना अपनी आंखों से कैसा क्या है। बात है, क्या बात है। और ये जवान मजमा देखेंगे ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा। तो उस मौके पे वो खड़े हुए और उनके बाद फिर हम लोगों ने सब ने, हमारी रोशन मुस्तकबिल पूरी एक NGO है अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों ने और भी उलमाए किराम ने हर जगह से उनकी सपोर्ट की। लेकिन उन्होंने भी साहब बड़ी जुर्रत का काम किया माशाल्लाह। वो आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और उन्होंने जो उस मौके पे कहा था, मैं उसको किसी शायर ने कहा, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। नहीं कुछ खौफ तूफान का, डरे क्यों तीर खंजर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोले जोर से, बोले अभी जोर से, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। नहीं कुछ खौफ तूफान का, डरे क्यों तीर खंजर से। नहीं कुछ खौफ तूफान का, डरे क्यों तीर खंजर से। हुसैनी है हथेली पर हम अपनी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े हैं मगर ईमान जवान है। बेशक बेशक। फैजान इमाम अहमद रजा खान है, अल्लाह सलामत रखे। मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। हदीस में आया, उलमा तशरीफ फरमा। मतलब क्या है, आप कहोगे हजरत दो दिन के तो बाल भी सफेद हो जाते हैं। मतलब ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता। बेशक बेशक, ये मतलब है। पढ़े सब लोग मेरे साथ। हुसैनी है हथेली पे रखते हैं। बामल बन जाओ। अरे शहादत का जाम तो नसीब वालों को मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मत घबराओ, अल्लाह ने जैसी जिसकी लिख दी आएगी वैसी। दुआ ये करो कि मौला मौत आए तो तेरी राह में आ जाए, क्या बात है। तेरा जिक्र करते हुए आ जाए, कुरान पढ़ते हुए आ जाए, या नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए आ जाए। मैं हुर का वाकया कंप्लीट करूंगा, उससे पहले तो नहीं हटूंगा, चाहे अल्लामा सलमान भी आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत उनमें भी नहीं है जो मुझे हटा दें। हाँ, चूंकि वो भी मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। चूंकि मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा खास मामला है उनसे, तो इस लिहाज से आप ये तो सोचिए मत कि हुर वाला वाकया बीच में छोड़ देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा बीच में। ये तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें आपको ओरिजिनल हुसैनी बनना है। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़े मेरे साथ। हुसैनी है हथेली पे जान रखते हैं। हुसैनी है हथे नहीं कुछ खौफ तूफान का, डरे क्यों तीर खंजर से। हुसैनी है हथेली पर हम अपनी जान रखते हैं। हुसैनी है हथेली पर अपनी जान रखते हैं। शहादत का जज्बा पैदा करो, शहादत का जज्बा। समझ रहे हो? नहीं, ये नहीं है कि हाँ समझो बस मेरी बात। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हजरत हुर के फौजी को इमाम ने पानी पिलाया। वहीं पे आऊं, चूंकि वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, इतना लंबा सफर करके तशरीफ लाए, इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ। और अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे मोहतरम ताहिर रजा रामपुरी जो बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह, उनकी जबान से भी आप यकीनन कुछ न कुछ सुनेंगे। और अभी तो इस लिहाज से मैं तेजी के साथ, मेरे इमाम ने बोलिए अपने दुश्मनों को भी पानी पिला दिया। बोले बोले जोर से बोले जरा। सुभान अल्लाह। अब वो आए थे गिरफ्तार करने। क्यों आए थे? हुसैन इब्ने अली को। तो हजरत इमाम अली मकाम ने हुर से कहा, हुर ये बताओ तुम्हारे आने का मकसद क्या है? अभी ये बातचीत चली रही थी कि इतने में मेरे इमाम के खैमे की तरफ से जोहर की आजान दी जाती है। सुकून के साथ सुनो यार, जैसे सुन रहे हो बस बैठ जाओ सुकून से। बेदारी है आप लोगों में, समझ रहा हूं मैं। जोहर की अजान हो गई, ठीक है। तो इमाम ने हुर को बुलाया, कहा हुर ये बताओ अपनी नमाज अलग पढ़ोगे या हमारे ही साथ पढ़ लोगे? आए हाय हाय, यही तो मौका होता है बंदे के लिए इम्तिहान का। इसलिए खुदा से सआदत मांगे, या अल्लाह कभी इम्तिहान हो तो तेरी तौफीक शामिल हाल हो जाए। कितना अच्छा फैसला लिया। हुर के दिल ने कहा ड्यूटी यजीद की है,
मगर दिल तो हुसैन ही का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पे तो हुकूमत हुसैन इब्ने अली की है। हुर कहते हैं या इमाम अली मकाम ड्यूटी रहे ना रहे, मगर आपके पीछे नमाज पढ़ने का मौका तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जी क्या बात है। इस जुमले को समझाने के लिए थोड़ा जरा मुझे पीछे जाना पड़ेगा आपको। अल्लामा ताजुश्शरिया यहाँ तशरीफ लाते थे, या दीगर उलमा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आते थे, किछोचो शरीफ के बुजुर्गाने दीन भी आए, अलग अलग बारगाहों से बुजुर्गाने दीन आए। आज हमसे कोई ये कह दे आप में से कि भाई मैंने जो है मुफ्ती आजम के पीछे नमाज पढ़ी थी, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि बड़े खुशनसीब हो, उनके पीछे नमाज पढ़ी है आपने। और अगर कोई जिसने आला हजरत के पीछे पढ़ी होगी, और अगर मैं पीछे और पीछे चला जाऊं जिसने गरीब नवाज के पीछे पढ़ी होगी, क्या बात है, क्या बात है। और जिसने गौसे आजम के पीछे पढ़ी होगी नमाज, जिसने इमाम जाफर सादिक के पीछे, ज़ैनुल आबिदीन के पीछे, मियाँ उसका हाल क्या होगा जिसने इमामों के इमाम इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे छोड़ देते हुर मौका। हुर ने कहा नमाज तो मैं हुजूर आपके पीछे ही पढ़ूंगा। नमाज पढ़ी जोहर की, पहले मुतासिर हो गए थे पानी पिलाने से, और जो कुछ बचा था दिल में वो खत्म कर दिया हुसैन ने नमाज पढ़ाने से। क्या बात है, क्या बात है। आए थे गिरफ्तार करने, खुद गिरफ्तार हो गए मोहब्बत में। मगर कहा हुजूर मेरी मजबूरी समझें, मेरी मजबूरी ये है कि मैं सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, इसलिए मदीने तो मैं वापस नहीं जाने देता। ऐसा करो, ऐसा रास्ता चुन लो जो दमिश्क भी ना जाता हो, और जो ये मतलब ऐसा रास्ता चुनो जो जिस तरफ जा रहे हो उस तरफ ना जाओ, कोई बीच का रास्ता चुन लो। इतने में कोई ऑर्डर आएगा तो देखा जाएगा। ये काफिला चलता चला जा रहा है, यहाँ तक कि जनाबे वाला नैनवा के मकाम पे जब पहुँचे तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से ख़त आया। उसमें लिखा था हुसैन इब्ने अली को चटियल मैदान पे उतारो। ये ख़त देख करके होश उड़ गए, इमाम की बारगाह में पेश किया और रोते हुए कहा हुजूर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनकी नीयतें इतनी ख़राब है, मैं तो समझ रहा था बातचीत से मसला हल हो जाएगा। मुख्तसर ये समझो कि कई बात ऐसी तबादले ख्याल होते रहे, बातचीत आगे बढ़ती रही, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला सिवाय जंग के। चूँकि वो मेरे इमाम के खून के प्यासे थे और वो तबाही के दहाने पे खड़े हुए थे, बर्बादी के रास्ते पे खड़े हुए थे। हुर इब्ने यजीद तमीमी ने जब देखा कि जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो अल्लाह की कसम ऐसा फैसला लिया कि हम मुसलमानों के दिलों को जीत लिया हुर ने। आज तक आबाद है उनकी मोहब्बत से हमारे दिल, और जब भी जिक्र होता है दास्ताने करबला का, किसी न किसी एंगल से जिक्र हुर का भी आ ही जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुर ने कितना बेहतरीन फैसला लिया। हुर के माथे पे पसीना, पसीने में भीग गए। तो इन्हीं की फौज में एक बंदा जिसका नाम औस बिन मुहाजिर या मुहाजिर बिन औस, वो कहता हुर तेरी तो बहादुरी के तंतने हैं, बड़ा शहसवार है जंग में, जिस जंग में जाता है किश्तों के पुश्ते लगा देता है, अपनी छाप छोड़ के आता है। आज तक तेरे अंदर ये डर नहीं देखा गया, बल्कि तेरी तो हैबत के परचम लहरा रहे हैं। आज तुझे क्या हो गया? तो हजरत हुर ने कहा था ए यजीदियो, ये ना समझो कि ये पसीना मुझे खौफ की वजह से आ रहा है, बल्कि आखिरत के डर की वजह से आ रहा है। चूंकि मैं जिधर खड़ा हूं उधर जहन्नम दहक रही है, और जिधर हुसैन खड़े हैं उधर जन्नत की बहारें नजर आ रही हैं।